जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर पुनरावृत्ति, यानी समान या सेम वर्ष। समान या सेम वर्ष जैसे आने वाला 2022, यानी 2022 आने वाला 2022 के समान कौन सा वर्ष होगा। जैसे 2018 के समान आने वाला वर्ष कौन सा होगा। 2020 के समान आने वाला वर्ष कौन सा होगा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे क्लास पर बने रहिए। चलिए देखो इधर देखो। जैसे 2020, फिर 2021, फिर 2022, 2023, ठीक। और इससे पहले जैसे 2019, 2018 और 2017, ठीक। 2017। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीप वर्ष की। तो 2020 हमारा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। ये हमारा कौन सा वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष, यानी 2020 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है। अगर लीप वर्ष से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, इन्हें पूछेगा 2020 के समान, यानी इस 2020 के समान कौन सा वर्ष होगा, इन्हीं के तरह कौन सा वर्ष होगा, इनके जैसा वर्ष कौन सा होगा, तो आपको प्लस माइनस कितना करना है, प्लस माइनस आपको 28 करना है, ठीक। 28 करना है। ये हमारी लीप वर्ष है 2020 हमारी क्या है, लीप वर्ष है। तो इसमें हम सीधे डायरेक्ट 28 जोड़ देंगे, यानी आगे वाला पूछेगा तो 28 जोड़ देंगे, और पीछे वाला पूछता है तो 28 माइनस कर देंगे, ठीक। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 48, यानी 2048 2020 के समान वर्ष होगा। 2048 जो है 2020 के जैसा होगा, सेम डेट, सेम माह, सेम दिन। समझ में आया, ठीक है। अब जैसे लीप वर्ष के तुरंत एक साल बाद, ठीक, एक साल बाद अगर पूछता है तो उसी वर्ष में आप 6 जोड़ देंगे, उसी वर्ष में आप 6 जोड़ देंगे, ठीक है। उसी वर्ष में 6 जोड़ देंगे। तो 2020 के बाद, यानी 2021, 2000 लीप वर्ष के तुरंत बाद, अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद पूछता है, यानी यहाँ पे वर्ष में कितने का अंतर, 1 का अंतर है, यानी एक वर्ष के बाद, है ना। तो हम कितना जोड़ देंगे, 2021 में 6, कितना जोड़ेंगे, 6, यानी 21 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा, 2027, यानी 2027 जो है 2021 के समान वर्ष होगा। समझ में आया। अगर पूछता है लीप वर्ष के तुरंत 2 साल बाद, अगर पूछता है लीप वर्ष के तुरंत 2 साल बाद, तब आपको कितना जोड़ देना है, आपको 11 जोड़ देना है, ठीक है। उसी वर्ष में आपको 11 ऐड कर देना है। अगर पूछता है लीप वर्ष के तुरंत 3 साल बाद, तो फिर उसी वर्ष में आपको 11 जोड़ देना है, उसी वर्ष में आपको 11 जोड़ देना है, ठीक। तो 2022 आने वाला 2022 वर्ष के समान आने वाला वर्ष कौन सा होगा। तो 2022 में 11 जोड़ेंगे, कितना होगा, 2 1 3 और 0, यानी 2033 जो है 2022 के समान होगा। 2033 जो वर्ष है 2022 के समान होगा। अब इसमें जोड़ दो, 4 1 5 2 1 3, यानी 2035 जो है 2035 वर्ष जो है 2024 के समान होगा। समझ में आया। अगर लीप वर्ष के समान पूछता है आने वाला वर्ष कौन सा होगा, यानी 2020 के समान आने वाला वर्ष कौन सा होगा, तो उस वर्ष में हम कितना जोड़ देंगे, सीधे आप डायरेक्ट 28 जोड़ देंगे, सीधे आप 28 जोड़ देंगे। अगर 2024 ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो सीधे आप 28 जोड़ देंगे। पीछे वाला पूछता है तो आप 28 माइनस कर देंगे, आगे वाला पूछता है तो आप 28 जोड़ देंगे। समझ में आया। एक वर्ष बाद कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। 2 वर्ष बाद कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद तो कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ देंगे, ठीक। देखो इधर 1 वर्ष बाद तो आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है, ठीक, 6 जोड़ना है।
2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना जोड़ना है आपको? 11 जोड़ना है। 3 वर्ष बाद आपको कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। ठीक, अगर पीछे वाला पूछता है तो आपको माइनस करना है, पीछे वाला पूछता है आपको प्लस माइनस करना है, मतलब माइनस करना। ठीक, अब पीछे वाला पूछता है तब आपको माइनस करना है। समझ में आया? समझ में आया? पीछे वाला पूछता है जैसे 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 2019 यानी लीप वर्ष के जस्ट पहले, लीप वर्ष के जस्ट पहले, ठीक, लीप वर्ष के जस्ट पहले यानी 2019 के समान, 2019 के समान कौन सा वर्ष था? ठीक, कौन सा वर्ष था? तो एक, अब यहाँ पे तुरंत जस्ट बाद, लीप वर्ष के तुरंत जस्ट पहले है ना, जस्ट पहले, तो यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 6। ठीक, तो हमारा वर्ष जो होगा कितना होगा? 2013, यानी 2013 जो होगा हमारा लीप वर्ष के, मतलब 2019 के समान होगा, 2019 के समान होगा। समझ में आया? समझ में आया? देखो इधर, देखो इधर। अब जैसे मान लिया जाए, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, जैसे मान लिया जाए 2015 है। ठीक, अब 2015 है, अगर मैं कहूँ आने वाला 2015 वर्ष का कैलेंडर आने वाला 2015 के समान कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? तो हम देखेंगे पीछे वाला लीप वर्ष, यानी 2012 ही तो होगा लीप वर्ष, 2012 ही तो होगा। ठीक, 2012। ठीक, अब यहाँ पे कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2026 जो होगा 2015 के समान होगा। 2026 जो वर्ष होगा 2015 के समान होगा। समझ में आया? अगर पीछे वाला पूछता है, जैसे 2015 है, ठीक, 2015 के समान पीछे वाला वर्ष कौन सा था, तो आप लीप ईयर जो है आगे वाला देखोगे, आप लीप ईयर इसके आगे वाला देखोगे। समझ में आया? तो 2016 हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो जस्ट बाद यानी कितना? 1, जब एक आता है, 1 वर्ष बाद आता है तो कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे। इसमें 6 माइनस कर दो, यानी 2009 जो है हमारा, 2009 वर्ष जो है हमारा 2015 के समान होगा। समझ में आया? 2009 जो है 2015 के समान होगा। देखो अगर आगे वाला पूछता है तो आप पीछे वाला लीप वर्ष देखोगे, अगर पीछे वाला पूछता है तो आप आगे वाला लीप वर्ष देखोगे। समझ में आया? 1 अंतर आता है तो उसी वर्ष में 6 जोड़ोगे, 2 अंतर आता है तो 11 जोड़ोगे, 3 अंतर आता है तो 11 जोड़ दोगे। अगर लीप वर्ष है तो सीधे आप 28 जोड़ दोगे। समझ में आया? फिर से बता दे रहा हूँ, आगे वाला वर्ष पूछेगा तो आपको पीछे वाला लीप वर्ष देखना है, पीछे वाला पूछेगा तो आपको आगे वाला लीप वर्ष देखना है। समझ में आया? चलिए एक और समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे देखो 2013 है, चलो 2025 है, 2025 के समान आने वाला वर्ष कौन सा होगा, यानी 2025 के जैसा आने वाला वर्ष कौन सा होगा। तब आप पीछे वाला लीप ईयर देखोगे, है ना, इसके जस्ट पीछे वाला देखोगे तो 2024 होगा, है ना, 2024 होगा। तो 1 वर्ष बाद है ना, जस्ट 1 वर्ष बाद, तो कितना जोड़ दोगे? इसमें 6 जोड़ दोगे। कितना जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे। ठीक, कितना जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे। जोड़ो, कितना हुआ? 5 6 11 हाथ से लगे, 1 2 1 3, यानी 2031 जो है 2025 के समान होगा। 2025 के समान होगा। 2031 वर्ष जो है 2025 के समान होगा। अब मैं कह दूँ 2025 के जैसा कौन सा वर्ष था, है ना, कौन सा वर्ष था, पिछला वाला वर्ष कौन सा था, तो आप क्या देखोगे? आप आगे वाला लीप वर्ष देखोगे। तो आगे वाला लीप वर्ष कितना होगा? 2028 होगा। कितना होगा? 2028 होगा, है ना, 2028 होगा। तो कितने वर्ष का अंतर है?
कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है ना। 3 वर्ष का अंतर है तो 2025 में हम 3 वर्ष घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2022 आ जाएगा। यानी 2022 जो है इसके अरे यार नहीं 11 घटाएंगे ना। कितना घटाएंगे? 11 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 11। ठीक, तो घटा दो 4 1, यानी 2014 जो है इसके समान होगा। 2014 जो है 2014 वर्ष जो है 2025 के समान होगा। बात समझ में आई? आगे वाला वर्ष पूछेगा तो पीछे वाला लीप वर्ष देखना है, पीछे वाला वर्ष पूछेगा तो आगे वाला लीप वर्ष देखना है। समझ में आया? चलिए चलिए, अब आपको फंसाएगा कहाँ? देखो इधर, अब आपको फंसाएगा कहाँ? देखो इधर, जैसे 1872 के कैलेंडर के समान वर्ष होगा। यानी आने वाला वर्ष कौन सा होगा? 1872 के बाद आने वाला वर्ष कौन सा होगा? ठीक है, 1872 के समान आने वाला वर्ष कौन सा होगा? तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अब 1872 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। 1872 हमारा एक लीप वर्ष है ना। जब लीप वर्ष होता है तो हम कितना जोड़ देते हैं? कितना जोड़ देते हैं? आने वाले के लिए 28 प्लस करते हैं और पीछे वाले के लिए 28 माइनस करेंगे। ठीक, तो 28 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0 हासिल लगे, 7 2 9 10 के 0 हासिल लगे, 8 1 9 1900। तो 1900 ये कौन सा वर्ष है? 1900 तो हमारा भाई एक साधारण यानी सिंपल ईयर है। कौन सा वर्ष है? सिंपल ईयर है ना, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण, यानी साधारण शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या 1900 क्या 400 से विभाजित होगी? बोलो, क्या विभाजित होगी? नहीं विभाजित होगी, है ना। तो 1900 हमारी एक क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष है। ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है? ऐसे कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको करना क्या है? आपको उसी वर्ष में आपको डायरेक्ट 40 वर्ष जोड़ देना है। डायरेक्ट 40 वर्ष जोड़ देना है। 7 4 11 हासिल लगे, 1 8 1 9, यानी 1912 हमारा आंसर हो जाएगा। 1912 जो होगा वो 1872 के समान होगा। 1872 के समान आने वाला वर्ष 1912 होगा। समझ में आया? समझ में आया? इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आगे वाला वर्ष का पूछेगा तो हम पीछे वाला लीप वर्ष देखेंगे। अगर पीछे वाला वर्ष पूछता है तो आगे वाला लीप वर्ष देखेंगे। बस क्लियर? समझ में आया? ऐसे कंडीशन में जब कोई शताब्दी वर्ष आ जाए और 400 से भाग ना हो तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है? आपको उसी वर्ष में आपको डायरेक्ट जोड़ देना है 40, डायरेक्ट 40 जोड़ देना है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप से। चलिए अगले टाइप से, जैसे 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? देखो इधर, तो 100 जो वर्ष है, 100 वर्ष है, कह रहा 100 यानी 1 से 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, यानी 100 वर्षों तक कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक, तो लीप वर्ष के लिए हम किससे भाग करते हैं? हमेशा 4 से भाग करते हैं। 4 दूनी 8, ये 25 बार जाएगी, है ना, ये 25 बार जाएगी। ठीक, 25 बार जाएगी। तो जो आया है हमारा कितना आया? 25 आया है। ये 25 हमारा आंसर नहीं है। ये 25 हमारा आंसर नहीं है। ये 25 हमारा आंसर नहीं है। अब ये बताओ 1 से लेके हम 100 तक काउंट किए। अब ये 100 जो है, क्या ये लीप वर्ष है? क्या ये लीप वर्ष है? ये तो एक शताब्दी वर्ष है, ये तो एक साधारण शताब्दी वर्ष है।
जैसे मैं आपको बताया था कोई साधारण शताब्दी वर्ष हो तो उसको किससे भाग करते हैं 400 से, यानी कोई शताब्दी वर्ष हो उसको किससे भाग करेंगे 400 से। क्या ये 100 400 से भाग जा रहा है? बताओ, क्या ये 100 400 से भाग जा रहा है? ये भाग नहीं जा रहा है ना, ये भाग नहीं जा रहा है। ये 100 ऐसा वर्ष है, ये 100 ऐसा वर्ष है। इस 25 वर्ष की लिस्ट में, इस 25 वर्ष की लिस्ट में एक बैठा हुआ अतिरिक्त वर्ष है, तो हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 24 होगा। आंसर होगा हमारा 24 होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो 100 वर्षों में हमारे लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। अब जैसे 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? आप लिख लेना, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो 200 को मैं भाग करूँगा 4 से ही। किससे भाग करूँगा? 4 से ही। तो ये कितनी बार जाएगी? 50 बार, है ना? 50 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 50 बार जाएगी, है ना? कितनी बार जाएगी? 50 बार। अब ये बताओ, 1 से लेके 200 तक इसमें कितने शताब्दी वर्ष मिले? 1 से लेके 200 तक इसमें कितने शताब्दी वर्ष मिले? तो एक तो 100 मिला और एक दूसरा मिला 200। एक क्या ये 400 से भाग होंगे? क्या ये दोनों 400 से भाग होंगे? बताओ, क्या ये दोनों 400 से भाग होंगे? ये दोनों 400 से भाग नहीं होंगे। तो 2 भाग नहीं हो रहे, तो 2 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो होगा 48 होगा। आंसर हमारा कितना होगा? 48 होगा। यानी 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 48 होंगे। कितने होंगे? 48 होंगे। जैसे 300 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? 300 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? 300 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? तो आप गिनोगे 1 से ही, आप तो गिनोगे 1 से ही। कितने तक? 300 तक। ठीक। अब 1 से लेके 300 तक कितने शताब्दी मिले? तो एक तो 100 मिला, अगला मिला 200, अगला मिला 300, है ना? तो हमारे 3 ऐसे शताब्दी मिल गए 1 से लेके 300 तक, है ना? 3 शताब्दी मिल गए। क्या ये तीनों 400 से विभाजित हो रहे हैं? बताओ, क्या ये तीनों 400 से विभाजित हो रहे हैं? ये विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो ये 300 को मैं 4 से भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगी? ये जाएगी 150 बार। 75 दूना 150, 15 नहीं, कितनी बार जाएगी? 75 दूना 150, है ना? 75 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 5 चौक 20, 5 चौक 20 के 0 से लगे 5 चौक 28 30, कितनी? 75 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 75 बार जाएगी, है ना? 75 बार जाएगी। कुछ बचा नहीं। 1 से लेके 300 तक इसमें कितने शताब्दी मिले? एक तो 100 मिला, एक तो दूसरा मिला, अगला 300 मिला। तो ये कि तीनों शताब्दी वर्ष हैं, क्या 400 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। तो हम कितने नहीं कट रहे हैं? 3। तो 3 क्या करेंगे? माइनस। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब जैसे 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? बताओ, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो भाग तो मैं हमेशा 4 से ही करूँगा। भाग तो हमेशा मैं 400 से ही करूँगा, मतलब 4 से ही करूँगा। ठीक। अब 1 से लेके 400 तक कितने शताब्दी वर्ष मिले? एक तो 100 मिला, फिर 200 मिला, फिर 300 मिला, फिर 400 मिला। अब जो 400 मिला है, ये 400 मिला है, ये तो एक लीप वर्ष है, ये एक शताब्दी लीप वर्ष है। ये तो भाई 400 से कट जाएगा। तो इसमें कितने नहीं कटेंगे? 3 नहीं कटेंगे। जब 3 नहीं कटेंगे तो 3 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 97 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए, अब जैसे 800 वर्षों में, जैसे 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो आप सीधे सीधे घटा दो। आप सीधे सीधे भाग तो मैं 400 से ही करूँगा। तो कितनी बार जाएगी? बोलो कितनी बार जाएगी? 200 बार जाएगी। कितनी बार?
200 बार जाएगी। कितनी बार? 200 बार। कुछ बचा? नहीं। अब बताओ 1 से लेके 800 तक, 1 से लेके 800 तक कितने 400 से विभाजित हो रहे हैं? कितने शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो रहे हैं? तो आप कहेंगे एक 400 होगा, एक 800 होगा, है ना? तो कितने नहीं होंगे? 6 नहीं होंगे। तो 200 से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? जवाब हमारा आ जाएगा 194। देखो इधर, देखो इधर, इधर देख लो, देखो इधर 100 मिला, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ये 800 एक लिप वर्ष है, एक ये लिप वर्ष है। ये तो हमारे कट गए, बाकी कितने नहीं कटे? 1 2 3 4 5 6। कितने नहीं कटे? 6। तो 6 हम क्या करेंगे? हम घटा देंगे। 6 हम क्या करेंगे? 200 से घटा देंगे। जैसे 600, जैसे मान लें 600 वर्षों में लीप वर्ष बताओ, जैसे 600 वर्षों में लीप वर्ष बताओ, जैसे 600 वर्ष में लीप वर्ष बताओ, तो भाग तो मैं करूँगा 4 से ही। तो कितनी बार जाएगी? बोलो। 15 चौक 60 यानी 150 बार जाएगी। कितनी बार? 150 बार जाएगी। ठीक, कितनी बार? 150 बार जाएगी। अब बताओ इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप ईयर शताब्दी होंगे? तो जैसे एक ये नहीं कटेगा, 200, 300, 400, ठीक, 500 और 600, ठीक। कितने नहीं कटेंगे? तो आप कहेंगे 5 नहीं कटेंगे। ये 400 तो हमारा 400 हमारा एक लीप वर्ष है, यानी कौन सा वर्ष है? शताब्दी लीप वर्ष है। ये तो कट जाएगा। तो जितने नहीं कटेंगे उतना माइनस कर दो। कितने नहीं कटेंगे? 5। आंसर कितना आएगा हमारा? 145। आंसर कितना आएगा? 145। समझ में आया? समझ में आया? देखो कितना आसान से कर लिए, है ना? कितना आसान से कर लिए, है ना? समझ में आया? उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से।